गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम अमाइंस के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन था कि वाई गिवन द नेम ऑफ अमाइन, इसका नाम अमाइंस क्यों रखा गया है, ये आपको सर्च करना है, क्योंकि सभी चीज़ें मैं बताऊंगा तो आप क्या करोगे। दूसरी बात, कम टू द पॉइंट, आपको पता है, इधर ध्यान रखिए, हमने देखा है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस, टर्शियरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस में हमने देखा है कि एक कार्बन को एक कार्बन अटैच होगा, प्राइमरी एक को दो अटैच होंगे उसको, सेकेंडरी एक को तीन कार्बन अटैच होंगे उसको टर्शियरी, और वहीं पे फंक्शनल ग्रुप अटैच रहता है। नाउ व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस, लेकिन उसके पहले आपको पता होना चाहिए एक हाइड्रोजन जा रहा है और एक अल्काइल ग्रुप अटैच हो रहा है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया, इसका फॉर्मूला है अमोनिया। तो बहुत सीधी सी बात है, इसको ध्यान रखने के लिए एक हाइड्रोजन जाएगा और एक अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, देन व्हाट विल बी ऑब्टेन्ड RNH2। हम इसको क्या बोलेंगे, व्हाट इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड, प्राइमरी अमाइन। दूसरी बात, दो हाइड्रोजन जाएंगे और दो अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, हम इसको बोलेंगे, देखो दो हाइड्रोजन चले गए, यानी यहाँ पे क्या बचा NH, और कितने अल्काइल ग्रुप अटैच हो गए, दो। हम उसको बोलेंगे पुटर कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट इज द नेम, सेकेंडरी अमाइन। क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी अमाइन। और टर्शियरी अमाइन, हाउ मेनी हाइड्रोजन आइटम रिमूव, 3, एंड हाउ मेनी अल्काइल ग्रुप अटैच, 3, देन व्हाट रिमेन, N, and how many alkyl group attached here, 3. So what is the name of this compound, tertiary amine. This is the classification of amine. That means what, hydrogen atom replace, and what going to listen carefully, there is what attached, alkyl or aryl group, and what is the aryl, that is the phenyl, हम उसको बेंजाइल भी बोलते हैं, yes or no, yes, come to the point. So what is the classification of amine, primary amine, secondary amine, tertiary amine. And what going to listen carefully, इधर देखो, सबसे बड़ी बात ये है, देखो NH3 है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और हम अमाइंस को बेसिक इन नेचर बोलते हैं, हम देखने वाले। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन है 2,5, और हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, और शेयरिंग हमेशा लास्ट ऑर्बिट में होती है। कौन से ऑर्बिट में होती है, लास्ट ऑर्बिट में। अभी हम देखेंगे इधर, सबसे पहली बात देखो, इसमें कैसी शेयरिंग होती है, और इसको हम अमाइंस आर बेसिक इन नेचर क्यों बोलते हैं। नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में पूरा कॉन्सेंट्रेशन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 5, और कितने हाइड्रोजन एटम अटैच है, 3। देखो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, टेक केयर अबाउट दिस। एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8, यानी इनका पूरा ऑर्बिट कंप्लीट हो गया। और इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, N सिंगल बॉन्ड H, N सिंगल बॉन्ड H, N सिंगल बॉन्ड H, एंड हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन रिमेन हियर, 2। सो ये क्या करता है, हमेशा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, बेसिक इन नेचर। क्या बोलते हैं हम, बेसिक इन नेचर। तो व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस, इट्स एन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, एंड व्हाट विल बी अटैच्ड, अल्काइल और अराइल ग्रुप, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस आर प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस, एंड व्हाट, टर्शियरी अमाइंस। और मैंने जो पहले बोला कि आपको अमाइंस नाम क्यों रखा गया, ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको हेलोजन के बारे में बताया था, ईथर के बारे में बताया था, फिनॉल और अल्कोहल के बारे में बताया था, ये सब नाम कैसे रखे गए, इसका भी आपको सोचना है कि इसका नाम अमाइंस क्यों रखा है। अगर आप यदि ऐसा सोचते हो तो आपका ब्रेन पावर बढ़ेगा। कम टू द पॉइंट, अगर रट्टाफिकेशन मारते तो कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात देखो, हमको ये भी सोचना है कि देखो, हम देखेंगे अभी, देखो NH2, इसको अमाइनो बोलते हैं, NH इसको इमिनो बोलते हैं, और N इसको हम नाइट्राइल बोलते हैं, या हम इसको टर्शरी नाइट्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, टर्शरी नाइट्रोजन। अब देखो, कम टू द पॉइंट, व्हाट आई से हियर, यहाँ पे भी ब्रिलियंसी वाली बात आती है। कम टू द पॉइंट, नहीं तो बचपन में वही होता है, हम कोई भी आरती बोलते हैं उसका मीनिंग पता नहीं होता है, क्योंकि बचपन से हम सुनते आते हैं वैसे ही बोलते हैं, लेकिन उसका मीनिंग हमको पता नहीं होता है। तो इसको अमाइनो क्यों बोलते हैं, इसको इम्यूनो क्यों बोलते हैं, इसको नाइट्राइल क्यों बोलते हैं, पूरा कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे टर्शियरी नाइट्रोजन एटम तो ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन को 3 अल्काइल ग्रुप अटैच होने वाले हैं, इसलिए उसको टर्शियरी बोलेंगे। तो आपके लिए ये भी मैं होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ, और मैंने पहले ही बोल दिया, पूरा नॉलेज आपको दूंगा तो मेरे पास कुछ बचेगा नहीं। 80% मैं नॉलेज आपको दूंगा, 20% मेरे पास रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ी बात है, NH2 को हम अमाइनो बोलते हैं, NH को इमिनो बोलते हैं, और N को नाइट्राइल बोलते हैं, हम उसको टर्शियरी नाइट्रोजन बोलते हैं। तो हमने देखा स्टार्टिंग से, अमाइन से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, उसको अल्काइल और अराइल ग्रुप अटैच होता है। क्लासिफिकेशन भी हमने देखा, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइंस। और NH2 को अमाइनो बोलते हैं, NH को इमिनो बोलते हैं, और N को नाइट्राइल बोलते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास मोबाइल है, उस
उसमें इंटरनेट है तो आप सर्च करो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किताबें बहुत बेस्ट है, मोबाइल तो अभी आए। तो सबसे बड़ी बात ये हो गई कि हमने सभी प्रकार का क्लासिफिकेशन देखा है। दूसरी बात है और क्लासिफिकेशन चलता है, देखो सिंपल अमाइंस और दूसरा है मिक्स अमाइंस। हर चैप्टर में हमने देखा है सिंपल ईथर, मिक्स ईथर, पूरा कॉन्सेंट्रेशन। अगर कम टू द पॉइंट व्हाट आई से हियर, सेम अल्काइल ग्रुप अगर अटैच है, देख रहे हैं आप, सेम अल्काइल ग्रुप अटैच, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, सिंपल अमाइंस। इधर भी मिथाइल है और इधर भी मिथाइल है। और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अगर अटैच है हम उसको क्या बोलेंगे, मिक्स अमाइन। देखो इधर इथाइल है और इधर मिथाइल है, सेम है क्या, नहीं है, तो ये हो गया मिक्स अमाइन। और कम टू द पॉइंट इसका नाम हम लिख सकते हैं, देखो कितने मिथाइल है, 2, तो इसका नाम हो गया डाइमिथाइल अमाइन। क्या हो गया, डाइमिथाइल अमाइन। और यहाँ पे देखो इथाइल सबसे बड़ा है, इसलिए पहला नाम क्या आएगा उसका, इथाइल, बाद में क्या आएंगे बेटा, मिथाइल, और फिर क्या आएगा, अमाइन। तो दिस इज द कॉमन नेम। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इथाइल मिथाइल अमाइन। तो सेम अल्काइल ग्रुप अटैच, इट इज कॉल्ड एज डाइमिथाइल अमाइन, and different alkyl group attached, it is called as what, mixed amine. This is another classification of amines, what, simple amines and mixed amines. Now next common name, it's a very simple common name में हमने पढ़ा है, मैं रिपीट करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग ने छुट्टियों में बहुत पढ़ लिया होगा, आपको तो आता ही है, तो भी मैं रिपीट करना चाहता हूँ। कॉमन नेम में सभी कार्बन एटम को काउंट किया जाता है, और हमने पढ़ा था सीधा सीधा है तो हम उसको नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल। और यदि एक आधा ग्रुप अटैच है तो उसको आइसो बोलते हैं। अगर 2 ग्रुप अटैच है तो हम उसको क्या बोलते हैं, नियो। क्या बोलते हैं हम, नियो। तो सीधा सीधा है तो नॉर्मल, एक ग्रुप अटैच है तो आइसो, अगर 2 ग्रुप अटैच है तो व्हाट, नियो।